नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल परीक्षा के लिए स्टेट वाइज कितनी सीट्स होती हैं। चाहे वो क्लास सिक्स है, चाहे वो क्लास नाइन्थ है। आपको पता है क्लास सिक्स का कॉन्सेप्ट अलग है, क्लास नाइन्थ का कॉन्सेप्ट अलग है। तो आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्लास सिक्स में और क्लास नाइन्थ में कितनी कितनी सीट्स होती हैं। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको कि 13 ऐसे सैनिक स्कूल हैं जहाँ पे नाइन्थ क्लास में एक भी सीट्स नहीं है। यानी अगर आप सेकेंड थर्ड क्लास में तैयारी नहीं करवाते हैं और मान लीजिए किसी रीज़न की वजह से अगर आपका बच्चा सिक्स क्लास में नहीं निकल पाता है तो नाइन्थ क्लास में आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि नाइन्थ क्लास में ऐसे बहुत सारे करीब करीब 13 ऐसे सैनिक स्कूल है जहाँ पे सीट्स नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि मोटा मोटा लास्ट मोमेंट पे आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सैनिक स्कूल एक ऐसा जरिया है जहाँ से आप डायरेक्ट, अगर आप डायरेक्ट मेहनत करते हैं, छोटी एज से तैयारी करते हैं, ट्वेल्थ क्लास के बाद डायरेक्ट आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। ट्वेल्थ के बाद आपको डायरेक्ट एनडीए ज्वाइन या इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी, तीनों में से आप कोई भी बड़े आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका सैनिक स्कूल अंबिकापुर की, है ना। देखिए, आपको समझना है, आपको टारगेट करना है स्टेट वाइज, हर स्टेट अलग है। आप कोशिश यही करो कि आप अपने स्टेट से अप्लाई करो। अगर आप यूपी से हो तो आप यूपी में अप्लाई करो, अगर आप बिहार से हो तो बिहार के सैनिक स्कूल में अप्लाई करो, अगर आप गुजरात में हो तो गुजरात के सैनिक स्कूल बालाचड़ी से अप्लाई करो, अगर आप हिमाचल से हो तो सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा से अप्लाई करो, क्योंकि वहां पे आपको सीट्स का बेनिफिट मिलता है। 67% कोटा आपको मिलता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे आपका सैनिक स्कूल अंबिकापुर है, क्लास सिक्स में यहाँ पे 90 सीट्स हैं और क्लास नाइन्थ में यहाँ पे 22 सीट्स हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि सैनिक स्कूल में सिक्स क्लास में अब गर्ल्स का भी एडमिशन स्टार्ट हो गया है और गवर्नमेंट ने हर सैनिक स्कूल में कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम 10 सीटें फिक्स कर दिया है। यानी अंबिकापुर में 90 सीट्स हैं तो लड़कियों को 10 सीटें मिलेगा। सैनिक स्कूल अमरावती नगर में 80 सीट्स हैं तो लड़कियों को 10 सीटें मिलेगा। सैनिक स्कूल अमेठी में अगर 80 सीट्स हैं तो लड़कियों को 10 सीटें मिलेंगी, है ना। अगर सैनिक स्कूल बालाचट्टी की बात करें, 60 सीट्स है तो वहाँ पे भी 10 सीटें लड़कियों को मिलेंगी। यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में 33 सैनिक स्कूल हैं, कम से कम 10 सीटें तो लड़कियों को मिलना ही मिलना है। अगर किसी सैनिक स्कूल में 100 सीटों से ज़्यादा है, मान लीजिए 110 है, 120 है, जैसे कुछ ऐसे सैनिक स्कूल है, आप देख सकते हैं सैनिक स्कूल तिलैया है, यहाँ पे सिक्स क्लास के लिए 103 सीट्स है। समझ पा रहे हैं आप। तो अगर मान लीजिए किसी ऐसे सैनिक स्कूल में 100 से भी ज़्यादा सीट्स होती हैं तो आपको उसका भी फायदा मिलेगा। और आप मोटा मोटा मान के चलो, आप मोटा मोटा मान के चलो आप मोटा मोटा मान के चलो कि इनमें कम से कम 10 सीटें आपको मिलनी ही मिलनी है। तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता होता है, ठीक है। तो सैनिक स्कूल अंबिकापुर में टोटल 90 सीट्स हैं, है ना। सैनिक स्कूल अमरावती नगर में 80 सीट्स हैं, सैनिक स्कूल अमेठी में 80 सीट्स हैं, सैनिक स्कूल बालाचड़ी में 60 सीट्स हैं और 10 सीटें लड़कियों के लिए अलग से हैं। ऐसे ही सैनिक स्कूल बीजापुर में आपका 99 सीटें हैं, सैनिक स्कूल चंदरपुर में 80 सीट्स हैं, सैनिक स्कूल चिंगचिप जो कि आपका मिजोरम में है 70 सीट्स हैं, जबकि 10 सीटें लड़कियों के लिए अलग से है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान में 90 सीट्स हैं, 10 सीटें लड़कियों के लिए अलग से हैं। सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग की अगर हम लोग बात करें, ध्यान से समझिए, सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे सिक्स क्लास के लिए बॉयज़ के लिए 60 सीट्स है और 10 सीटें लड़कियों के लिए अलग से है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लड़कियों के लिए 10 सीटें अलग से निकाल दिया है, उसको हमने इसमें नहीं डाला है, ठीक है। ताकि ये क्लियर हो जाए कि भाई बॉयज़ के लिए इतना सीट्स तो पक्का है, क्योंकि लड़कियों के लिए तो फिक्स कर दिया गया ना। लड़कियों के लिए फिक्स है, चाहे उसमें 70 सीटें, 80 सीटें, 90 सीटें, 100 सीटें, 200 सीटें, लेकिन उसमें 10 सीटें लड़कियों के लिए फिक्स है। अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नाइन्थ क्लास में एक भी सीट्स नहीं है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो बॉयज़ के लिए 55 सीट्स हैं, लड़कियों के लिए 10 सीटें हैं और नाइन्थ क्लास में बॉयज़ के लिए सिर्फ 22 सीट्स हैं। तो अगर आप लोग सैनिक स्कूल में थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में तैयारी करवाते हैं, छोटी एज में तैयारी करवाते हैं, तो देखिए आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं समझा पाऊंगा कि आपको कैसे यहाँ से आपको डायरेक्ट फ़ायदा मिलता है, डायरेक्ट। सही है। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी रीज़न की वजह से सिक्स क्लास में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं और आप नाइन्थ क्लास के लिए अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आप यूपी से हैं तो नाइन्थ क्लास के लिए यूपी में 2020 में सीट्स नहीं थी, है ना। 2000 जो 21 के लिए एग्ज़ाम हुआ था उसमें नाइन्थ क्लास में सीट्स नहीं था। गुजरात की बात करें तो वहाँ पे नाइन्थ क्लास के लिए सीट्स नहीं था। भुवनेश्वर की बात करें वहाँ पे सीट्स नहीं था। सैनिक स्कूल बीजापुर की बात करें, बीजापुर की, तो वहाँ पे नाइन्थ क्लास के लिए एक भी सीट्स नहीं था। गोपालगंज की बात करें जो बिहार में है तो नाइन्थ क्लास में एक भी सीट्स नहीं है बॉयज़ के लिए, है ना।
अगर हम लोग बात करें सैनिक स्कूल इम्फाल की, तो 9th क्लास के लिए यहाँ पे भी एक भी सीट नहीं है। सैनिक स्कूल झांसी की बात करें जो यूपी वाले बच्चों के लिए 9th क्लास के लिए 2021 के लिए एक भी सीट नहीं था, है ना। अब देखते हैं आने वाले टाइम में 2022 के लिए क्या रुझान बनता है, फॉर्म निकलता है। ये तो मैंने आपको आइडिया लेने के लिए बताया कि 2021 में जो 2021 के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए क्या सिस्टम था, क्या प्रोसेस था। बात करें अगर सैनिक स्कूल झुंझुनू की जो राजस्थान में है, तो देखो 6th क्लास में बॉयज़ के लिए 90 सीट्स हैं, लेकिन 9th क्लास में एक भी सीट्स नहीं है ना। सैनिक स्कूल कालीगिरी की बात करें तो 6th क्लास में 60 सीट्स है, 9th क्लास में 30 सीट्स हैं। ऐसे ही कुछ और सैनिक स्कूल हैं, जैसे सैनिक स्कूल मैनपुरी हो गया यूपी वालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी 90 सीट्स हैं बॉयज़ के लिए, लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 90 सीट्स हैं लेकिन बॉयज़ के लिए 9th क्लास में एक भी सीट्स नहीं है। नगरोटा की बात करें तो टोटल यहाँ पे भी 50 सीटें हैं, 40 बॉयज़ के लिए, 10 लड़कियों के लिए, लेकिन 9th क्लास में यहाँ पे भी एक भी सीट्स नहीं है। सैनिक स्कूल रीवा एमपी की बात करें तो 44 सीट्स हैं, लड़कियों के लिए 10 सीटें अलग हैं, और 9th क्लास के बच्चों के लिए बॉयज़ के लिए एक भी सीट्स नहीं है। सैनिक स्कूल संबलपुर की बात करें तो यहाँ पे टोटल 90 सीट्स हैं, लेकिन 9th क्लास के लिए यहाँ पे भी एक भी सीट्स नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझाने का मोटिव यही है कि जब भी आप तैयारी करवा रहे हैं आपको पता होना चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है, देखो अगर आप अधूरी जानकारी के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमेशा दिक्कत आएगी और आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। लेकिन अगर आपको जानकारी है तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आगे चलते हैं। अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, तीसरा मेल है कि फीमेल, और चौथा आपका बच्चा अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा 2022 के लिए आपका बच्चा कौन कौन सी क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है, एज के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे के पास कितने सारे चांसेस हैं। सही है, रुद्रांश जी का मैसेज आ गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियांशु दास जी का मैसेज है 6th क्लास का मेडिकल हो गया 2021 के लिए। देखिए आप जिस भी हर सैनिक स्कूल का प्रोसेस अलग है, मेडिकल की डेट अलग अलग आ रही हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहो। हरियाणा का बच्चा है, उसने कुंजपुरा के लिए अप्लाई किया, तो वो क्या करेगा, उस बच्चे को बार बार सैनिक स्कूल कुंजपुरा की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। तो अलग अलग प्रोसेस है, बिहार का प्रोसेस अलग है, यूपी का प्रोसेस अलग है, महाराष्ट्र में कोरोना की सिचुएशन अलग है, पंजाब में अलग है, हरियाणा में अलग है, हिमाचल में अलग है। तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको लेटेस्ट वेबसाइट्स अपडेट्स को चेक करते रहना है। यूपी वाला बच्चा जिसने जहाँ के लिए अप्लाई किया था, बिहार वाला बच्चा, महाराष्ट्र वाला बच्चा, उसको आप चेक करते रहिए, नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। रुद्रांश मैनी जी का मैसेज है, सर हाउ मेनी सीट्स, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कितनी सीट्स होती हैं। 6th क्लास में 80 सीट्स हैं, 9th क्लास में 20 सीट्स हैं। इंडिया में टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, हर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 6th क्लास में 80 सीट्स हैं, जबकि हर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 9th क्लास में 20 सीट्स हैं। तो मोटा मोटा 6th क्लास के लिए टोटल 400 सीट्स हैं और 9th क्लास के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 सीट्स हैं। जबकि मज़ेदार बात यह कि सारे बच्चे जो सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं वो मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म भर सकते हैं। तो एज, दोनों का एज क्राइटेरिया सेम है, दोनों का एजुकेशन प्रोसेस सेम है, दोनों का फॉर्म एक साथ निकलता है, दोनों का एग्जाम भी एक साथ निकलता है, एक साथ होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए जितने बच्चे सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते हैं, चाहे वो 6th क्लास है चाहे वो 9th क्लास के, उतने ही बच्चे, जबकि सैनिक स्कूल में सीट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। जबकि RMS में पूरे ऑल ओवर इंडिया में 9th और 6th क्लास को मिला के सिर्फ 500 सीट्स हैं। जबकि आपको हम बता दूं कि 9th क्लास की अगर हम लोग सैनिक स्कूल की बात करें तो हज़ारों सीट्स होती हैं, जबकि दोनों का जो प्रोसेस है वो सेम है, एजुकेशन क्राइटेरिया सेम है, दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न सेम है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, यही 4 सब्जेक्ट जो कॉमन है वो पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, काम पसंद आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो और जल्दी से अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, तीसरा मेल है कि फीमेल, ठीक है जी। सूरज कुमार जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल क्लास 9th में नालंदा के लिए कितना सीट्स है। तो नालंदा यहाँ पे कितने नंबर पे आप चेक कर सकते हैं, हमने पूरी लिस्ट आपको दे दिया है। सैनिक स्कूल नालंदा पूरी लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, इसमें आप जाइए चेक कीजिए, ठीक है। सैनिक स्कूल नालंदा जो है वो बिहार वाले बच्चों के लिए है। तो नालंदा है आपका 25 नंबर पे और 6th क्लास में टोटल 80 सीट्स हैं, बॉयज़ के लिए 70 सीट्स है और 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल के लिए सिर्फ 15 सीट्स हैं।
तो सूरज कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप बिहार से हैं। अगर आप डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं या आप ऑनलाइन क्लासेस लगाना चाहते हैं सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, या अगर आपने किसी और स्कूल में एडमिशन ले लिया, आपको पता नहीं है, आप शाम को फ्री रहते हैं, तो आप घर पे बैठ करके इवनिंग क्लासेस के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि 9th क्लास से जो साइंस का जो सब्जेक्ट होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के तीनों के टीचर्स अलग अलग हैं, 9th क्लास से ही हमारा टारगेट है कि बच्चों को बिल्कुल हाई लेवल पे तैयारी करवाया जाए, ताकि आगे चल के उनको एनडीए में, आईआईटी का एग्ज़ाम देने में, नीट का एग्ज़ाम देने में उनको कभी भी दिक्कत ना आए। तो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन हमने ऐसा किया है। 9th क्लास में जो टीचर्स हैं, कोशिश यही होती है, जो टीचर सी टेट क्वालिफाइड होते हैं, एस टेट क्वालिफाइड होते हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाइड होते हैं, इस तरह के टीचर्स को टारगेट किया जाता है, जो यूनिवर्सिटीज़ के टॉपर्स होते हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट होता है, जो आगे चल के बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग, पढ़ाई को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ाई करा पाते हैं। सूरज कुमार जी का अगला मैसेज, बीएसएफ जो है वो डिफेंस में नहीं आता है। देखो, डिफेंस में सिर्फ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी आता है, बस, ठीक है। तो जब भी आप तैयारी करें तो आपको ये पता होना चाहिए, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों ही आपके डिफेंस में आते हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं आता है, ठीक है। तो डिफेंस का कोटा अलग से मिलता है, 25% सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं। दीपिका जी का मैसेज आ चुका है, सैनिक स्कूल, सॉरी, 2021 आरएमएस का फॉर्म कब निकलेगा? 2021 आरएमएस का फॉर्म नहीं निकलेगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब आपको टारगेट करना है 2022 के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है जी। 2021 में सारे फॉर्म निकले, अगर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म छोड़ दें तो सारे एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे आप गुरुकुल की बात करो, चाहे आप सैनिक स्कूल की बात करो, ठीक है, सारे एग्ज़ाम हुए हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा 2022 के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। विशाल चौहान जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में आरएएमसी का प्रिपरेशन होता है? बिल्कुल होता है जी, मुझे आपका स्कूल में ज्वाइन करना है और साथ में प्रिपरेशन करना है। तो विशाल चौहान जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और आपको ये चीज़ समझना है कि आपको डिटेल में जानकारी लेनी, डिटेल में, है ना। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप हमें वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, आप हमारे काउंसलर्स के साथ, फादर और मदर के साथ जूम पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। आशुतोष का मैसेज आ चुका है जी, सैनिक स्कूल, सर स्कूल कब ओपन होगा? हमारा रिजर्वेशन करके भी बनाना होगा। देखिए, स्कूल अब बहुत जल्द ओपन होने वाले हैं, मोटा मोटा आप मान के चलो कि 16 जून से या 1 जुलाई से स्कूल आपके ओपन हो जाएंगे, ठीक है जी। तो बहुत जल्दी, क्योंकि चीज़ें बहुत नॉर्मल हो रही हैं, सिचुएशन बहुत कंट्रोल में आ चुकी है, कोविड आपका बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। अमित आज़ाद जी का मैसेज है, ग्रांटेड आरआईएमसी कोर्स इज़ नॉट अवेलेबल डे बिफोर यू टोल्ड सर आई वांट टू गिव 2 years माय सन। अमित आज़ाद जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आरआईएमसी की प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। अच्छी बात क्या है कि एज के अकॉर्डिंगली आप हमारे यहाँ पे 2 साल तैयारी करवाना चाहते हैं, 2 साल एक अच्छा टाइम पीरियड होता है। तो आप देखिए, पॉजिटिव होकर के अगर आप लगे रहेंगे तो आरआईएमसी में आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। आरआईएमसी एक बहुत अच्छा स्कूल है, और अगर आरआईएमसी में सेलेक्ट हो जाता है तो 90 to 95% आप मान के चलो कि आपके बच्चे को डिफेंस फोर्सेस 101% एनडीए में सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है जी। तो अमित आज़ाद जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप, सर आई वांट टू गिव 2 years, बिल्कुल जी, आप 2 साल प्रॉपर तैयारी करवाइए। अभी आपका बच्चा 5th क्लास में, जब वो 7th क्लास में आएगा तब वो आरआईएमसी के एग्ज़ाम देगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आरआईएमसी के लिए आपको 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट आराम से मिलता है। 11.5 से 13 साल का बच्चा आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भर सकता है। योगेंद्र जी का मैसेज आ गया है, सर 2022 सैनिक स्कूल का फॉर्म कब निकलेगा? सैनिक स्कूल का फॉर्म हर साल अगस्त सितंबर में निकलता है, और 2 जनवरी 2022 को सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे संडे को, रविवार के दिन कंडक्ट किया जाएगा। चिराग जी का मैसेज आ गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। दीप्ति, गुड़िया का नाम है दीप्ति, 5 अगस्त 2012 है गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ, 5 अगस्त 2012 डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 5 अगस्त 2012 के अकॉर्डिंगली गुड़िया अभी छोटी है, उसको 2 साल तैयारी करवाओ। 2023 में एग्ज़ाम देगी, ठीक है, 2021 में और 2022 में आपको तैयारी करवाना है। 2023 के लिए आपकी गुड़िया एग्ज़ाम देगी, और 2021 में यानी इस साल में आपको बता दूं कि गुड़िया आपकी
5th क्लास के लिए गुरुकुल का एग्ज़ाम दे सकती है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का एग्ज़ाम दे सकती है, ओक ग्रोव स्कूल का एग्ज़ाम दे सकती है। माही जी का मैसेज आ चुका है, सैनिक स्कूल नगरोटा का कट ऑफ मार्क्स किया जाता है। देखिए कोई भी सैनिक स्कूल हो, चाहे वो यूपी है, बिहार है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मैंने इसके पहले भी वीडियो प्रॉपर डिटेल में बनाया हुआ है। कम से कम 240 250 नंबर का टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा। देखिए चाहे आप जनरल कैटेगरी से हैं, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, और चाहे आप डिफेंस कैटेगरी से हैं, जनरल, ओबीसी और डिफेंस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, जब भी आप सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देंगे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही कम अंतर है। ठीक है जी, तो जब भी आप तैयारी करवा रहे हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। सैनिक स्कूल का जो खर्चा आता है वो करीब करीब 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो आप कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आप कॉल करो, एक बार पता करो कि सर क्या करें, कैसे तैयारी करवाएं, कैसे स्कॉलरशिप मिलेगा। सैम्पल पेपर, अगर आप फ्री में सैम्पल पेपर लेना चाहते हैं तो एक बार आप कॉल करो, तो जो हमारे काउंसलर है वो आपको बताएंगे यार फ्री में सैम्पल पेपर आप कैसे ले सकते हैं। 10 सैम्पल पेपर हम आपको देंगे, जिसमें 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और 5 सैनिक स्कूल। अमित आज़ाद जी किसी भी 3 एग्ज़ाम की गारंटी लेते हैं, है ना, किसी भी 3 एग्ज़ाम की। आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा अपने बच्चे के ऊपर विश्वास रखिए, है ना। गारंटी लेके कोई माँ बाप अपने बच्चे को थोड़ी पैदा करता है। तो वैसे ही कोई स्कूल जो है बेचारा क्या किसी बच्चे को गारंटी लेकर के थोड़ी पढ़ाएगा। तो आप एक बार पता करो, हमने ऐसा सिस्टम बनाया है। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो ज़बरदस्ती करते हैं कि नहीं गारंटी तो हम लेंगे ही लेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, कोई भी 3 स्कूल, चाहे वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी हो गया, सिर्फ आरआईएमसी की गारंटी नहीं लेते हैं। ठीक है जी, किसी भी 3 स्कूल की आप गारंटी ले सकते हो, किसी भी 3 स्कूल की, चाहे वो सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, आरआईएमसी देहरादून हो गया। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर वो भी रिटर्न एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, रिटर्न एग्ज़ाम के लिए, हालांकि ऐसा कुछ प्रोसेस होता नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा केस आता है हमारे पास जो पेरेंट ज़बरदस्ती करते हैं, देखो, है ना। गारंटी लेके कौन सा काम होता है, शादी गारंटी लेकर के होती है, बच्चे पैदा कोई गारंटी लेके करता है, कोई इलाज गारंटी लेकर के करवाता है कि भैया गारंटी लो कि इलाज ठीक होगा, तभी हम तो कोई डॉक्टर आपके बच्चे का इलाज करेगा। बताओ, आप वकील के पास गए, गारंटी लो जी मेरा केस आप जीतोगे तभी आपको केस दूंगा, तो कोई वकील आपका केस लड़ेगा? बताओ। पढ़े लिखे लोग, आप लोग की थोड़ा सा समझदारी, आप लोग हमसे इतनी समझदारी की उम्मीद करते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी समझदारी दिखाइए, है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया। माही जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में जम्मू का स्टूडेंट है, कम से कम 60 से 70 बच्चे हैं जम्मू के, कम से कम बता रहा हूँ। तो माही जी बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू से हैं, कश्मीर से हैं बच्चे, लेह से हैं, लद्दाख से बच्चे हैं। तो टोटल जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 60 से 70 बच्चे हर साल पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चा आता है हर साल। मनोज जी का मैसेज है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 9th क्लास में कितनी सीट्स हैं? 9th क्लास में सिर्फ और सिर्फ 20 सीट्स होती हैं, 6th क्लास में 80 सीट्स होती हैं। मनोरंजन कुमार जी का मैसेज है, नमस्कार सर, बिहार से ऑनलाइन क्लासेस की फ़ीस आप इंस्टॉलमेंट में कीजिए और डेमो क्लास प्रोवाइड कीजिए, आई एम इंटरेस्टेड, क्लास 8 पुरुषोत्तम सिंह। देखिए अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो 2 इंस्टॉलमेंट में फ़ीस जमा करवाई जा सकती है। पहले सवाल का जवाब ये हो गया। और दूसरा जो आपने बताया डेमो क्लासेस, हम हर रोज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर डेमो क्लासेस डालते हैं। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल अच्छे से देख रहे हैं तो एक वीडियो हम शाम को 4 बजे डालते हैं जिसमें हम सैम्पल पेपर डालते हैं, और एक वीडियो हम दिन में कभी भी डाल देते हैं मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीके का। हम हर रोज़ 2 सैम्पल पेपर वीडियोस डालते हैं। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगर वो वीडियो हमारा ध्यान से देखते हैं तो उनको बड़े आराम से हर रोज़ फ्री सैम्पल पेपर का डेमो का वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा एक बैच हम लोग उन बच्चों के लिए चलाते हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसमें भी हमारी क्लास चलती है मैथ्स की, इंग्लिश की। ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, हर रोज़ शाम को 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक चलता है। कभी मैथ्स, एक दिन मैथ्स पढ़ाते हैं, एक दिन इंग्लिश पढ़ाते हैं, एक दिन मैथ्स पढ़ाते हैं, एक दिन इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि चलो हम आपको सारे सब्जेक्ट तो फ्री में नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट हम आपको शाम को फ्री में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं फ्री वाला बैच लगाते हैं, उसमें बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 70 बच्चे, 80 बच्चे, 90 बच्चे, 100 बच्चे होते हैं।
लेकिन हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं और हमारी भी यही कोशिश है कि जितने बच्चों को हम कुछ ना कुछ जो फ्री अपनी तरफ से कर सकते हैं वो भी हम करते हैं। ठीक है, तो आप वो भी लगा के देख सकते हैं, आप उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। तो मैंने आपके दोनों सवालों के जवाब दे दिए हैं। ऑनलाइन प्रॉपर हर रोज़ डेमो वीडियोस डेली डाला जाता है जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि जो जूम पे पढ़ाते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। कई बार बच्चे की क्लास मिस हो गई है, बीमार हो गया है या दोबारा से रिपीट करना चाहता है, तो वो पूरा टॉपिक बच्चा ले करके कर सकता है। तो कुछ टॉपिक हम यूट्यूब पे भी फ्री में डाल देते हैं और हमारा अपना ऐप हमने बनाया हुआ है, जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनको हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो मनोरंजन कुमार जी, आप बिहार से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर मैसेज करने के लिए। नमस्कार सर, मैं बिहार से, ऑनलाइन क्लासेस। तो मैंने, और आप जो फीस है वो 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। अगर आप वन टाइम पे करते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप वन टाइम नहीं पे कर सकते हैं, आपकी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, आपको 2 इंस्टॉलमेंट में फीस जमा करने का मौका मिलता है। लेकिन वन टाइम में पे करते हैं तो ज़्यादा फायदा होता है ना। तो आगे चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अरमान अख्तर जी का मैसेज है, क्लास 8th में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च 2009। 8 मार्च 2009, 8 मार्च 2009 वाले बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 9th क्लास के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम दे सकता है 8 मार्च 2009। और अच्छी बात यह है कि 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल सारे एग्ज़ाम दे सकता है। सही है। तो 9th क्लास में, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मान लीजिए अभी आप 8th क्लास में हैं, आपने पेपर दिया, आपका नहीं हुआ, तो जब दूसरा अटैम्प्ट आपको लेना है तो आपको 8th क्लास दोबारा से रिपीट करनी है। सही है, समझिए इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। आप अभी 8th क्लास में, आपने पेपर दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, अगले साल दोबारा से 8th क्लास में ड्रॉप करना है, दोबारा से तैयारी करनी है। अपने पर विश्वास रखिए, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगा। बट मान लीजिए कहीं भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि आप एफर्ट लगा ही नहीं रहे, आप सिर्फ स्कूल वालों के भरोसे बैठे हुए, सिर्फ टीचर्स के भरोसे बैठे हुए, या आप सिर्फ किताब के भरोसे बैठे हुए, तो कुछ नहीं होना पड़ेगा ना। 50% अगर हमारा एफर्ट है तो 50% आपका भी होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब कोई पेरेंट्स या कोई बच्चा सोच रहे हैं सिर्फ स्कूल वाला ही इनको पास करा देगा, सिर्फ किताब लेकर के ही पास हो जाएगा, सिर्फ कोई टीचर ही पढ़ा देगा, तो देखिए आपको समझना, अगर आप दूसरे के भरोसे, अगर आप सोच रहे हैं कि दूसरे के भरोसे अगर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख आदमी हैं। ठीक है ना। आपकी सक्सेस आपके हाथ में, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में, आपकी लाइफ आपके हाथ में। ठीक है जी। तो कभी भी दूसरों के भरोसे मत बैठिए, सरकार के भरोसे मत बैठिए, अपने दोस्तों के भरोसे मत बैठिए, टीचर के भरोसे मत बैठिए, किताब के भरोसे मत बैठिए। हर आदमी, देखो आपको टीचर जो है एक रास्ता दिखा सकता है, आपको एक गाइडेंस दे सकता है, लेकिन सवाल ये आता है कि उस क्वेश्चन को आपने कितनी बार किया है। टीचर ने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, आपको सिलेबस करा दिया, लेकिन आपने उस सिलेबस को कितनी बार किया है। जो अच्छे बच्चे होते हैं कई बार सिलेबस, अब आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का सिलेबस हम एक साल में कम से कम मिनिमम 3 बार करवा देते हैं, कम से कम। ठीक है। तो अगर आप अप्रैल में क्लास ज्वाइन करते हैं, मई में क्लास ज्वाइन करते हैं, जून में क्लास ज्वाइन करते हैं, तो आप कम से कम तीन बार आराम से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। बट सवाल ये आता है कि आपने अपने आप कितनी बार किया है, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, कितनी बार आपने अपने सिलेबस को रिवाइज किया है। टीचर ने आपके चैप्टर को 3 बार कराया, आपने क्या उस चैप्टर को खुद 10 बार किया है। समझिए आप बात। तो कभी भी ज़िंदगी में दूसरों के भरोसे मत बैठिए। मैं प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपने पड़ोसियों के भरोसे, अपने रिश्तेदारों के भरोसे, सरकार के भरोसे, ठीक है। अविनाश राय जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में बिहार की कितनी सीट्स होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप घोड़ा खाल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अदर स्टेट के बच्चों को सिर्फ 33% सीट्स मिलता है। ठीक है जी। अदर स्टेट के बच्चों, ऐसा कुछ वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि बिहार वालों को इतना मिलेगा, यूपी वालों को इतना मिलेगा, झारखंड वालों को इतना मिलेगा, पंजाब वालों को 2 सीट है, हरियाणा वालों को 1 सीट है, और इसके लिए आधा सीट है, इसके लिए पौना सीट है, इसके लिए सवा सीट है। ऐसा नहीं होता भाई। उसमें क्लियरली यही मेंशन है कि अदर स्टेट के लिए 33% सीट्स हैं। तो जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि घोड़ा खाल में 100 सीटें हैं, तो अदर स्टेट के बच्चों को 33 सीटें मिलेंगी। 100 में से 10 सीटें तो लड़कियों को ही मिलेंगी, तो जो बाकी 90 सीटें बच गई, तो 90 का 33% आप निकाल लो। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, 25 बच्चा है, तो उस 25 में से आपको अदर स्टेट के बच्चों को लिया जाएगा, यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं। ठीक है जी। अंशु जी का मैसेज आ चुका है, अंशु आशीष जी का मैसेज आ चुका है, सर मेरे बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 17 नवंबर 2011 है।
सर मेरे बच्चों का मतलब एक बच्चा है कि दो बच्चे हैं? क्या मेरा बच्चा ज्वाइन कर सकता है? 17 नवंबर 2011 डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। और मज़ेदार बात यह है कि 17 नवंबर 2011 वाला बच्चा सिक्स्थ क्लास के लिए लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है, 2022 के लिए और 2023 के लिए लगातार 2 साल। तो अंशु जी बहुत बहुत मुबारक हो, आपके दोनों बच्चे, एक बच्चे का नाम है आपके अंशु और दूसरे बच्चे का नाम है आशीष, ठीक है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपके दो बच्चे हैं, दोनों का अगर आई थिंक दोनों का एज क्राइटेरिया जो आपने एक ही बच्चे का लिखा है लेकिन आपने बच्चों लिखा है, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने जिस भी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ लिखा है बिल्कुल परफेक्ट है। सिक्स्थ क्लास के लिए लगातार 2 साल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, दक्षाई भोसला मिलिट्री स्कूल, ठीक है। और अगर आपका बच्चा अम्बाला से तैयारी करता है, ऑनलाइन तैयारी करता है, ऑफलाइन तैयारी करता है, आपके बच्चे का एज के अकॉर्डिंगली हम कम से कम 3 फॉर्म बिल्कुल फ्री भरेंगे। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, कोई भी 3 फॉर्म आप एज के अकॉर्डिंगली फ्री भरवा सकते हैं। ललन त्रिवेदी जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कैसे करूं? सर 9th क्लास, बिकॉज सर मेरी 8th क्लास की ऑनलाइन क्लासेस हैं सर, चलती हैं सर, कर्नल्स एकेडमी स्कूल्स की प्लीज़ रिप्लाई है। देखिए ललन त्रिवेदी जी, मुझे लगता है कि आप कहीं और से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आपका मुझे पूरा प्रॉपर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। दोबारा से अपना डिटेल में मैसेज बनाओ, डिटेल में बताओ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी करने में। देखिए इस समय सभी बच्चे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, हमारे बच्चे सातों दिन क्लास लगा रहे हैं, संडे को टेस्ट होता है, संडे को मैं अपने बच्चों का मोटिवेशनल सेमिनार लेता हूँ, हर संडे फिक्स है, आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, भूकंप आए, मेरा क्या टारगेट है, संडे संडे मैं बच्चों का सेमिनार लेता हूँ। बाकी रूटीन डेज में जो प्रिंसिपल मैडम है, वाइस प्रिंसिपल मैडम है, बच्चों की क्लास वाइज काउंसलिंग करती हैं, क्लास 8th की काउंसलिंग करती हैं, क्लास 9th की करती हैं, 7th की, 4th की, क्लास वाइज उनको अलग से काउंसलिंग की जाती है। जो बच्चे पढ़ते नहीं है, क्लास नहीं लगाते हैं, वीडियो ऑन नहीं करते हैं, तो ऐसे बच्चों की अलग से भी काउंसलिंग की जाती है। तो ललन त्रिवेदी जी, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ रहे हैं, प्रोसेस बहुत बढ़िया है। देखिए पढ़ने वाले के लिए सब कुछ अच्छा है, बाकी जो पढ़ना लिखना नहीं चाहता है उसको ऑनलाइन भी दिक्कत आएगी, उसको ऑफलाइन भी दिक्कत आएगी, ठीक है। उसको अगर सरस्वती माता भी पढ़ाएंगी ना तो भी वो बोलेगा कि सरस्वती माता मैथ्स तो अच्छा पढ़ाती है लेकिन इंग्लिश अच्छा नहीं पढ़ाती है। समझ रहे हो आप? क्योंकि जिसने शिकायत करनी है, जिसने कुछ नहीं करना है, जिसने सिर्फ लोगों में कमियां ढूंढना है, उसका उसका कोई इलाज नहीं है। रंजीता जी का मैसेज आ गया, सीट्स फॉर क्लास 9th सैनिक स्कूल। देखिए भैया इतना बड़ा बड़ा हमने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है, सैनिक स्कूल तिलैया, चेक कीजिए ज़रा लिस्ट में कौन से नंबर पे आता है सैनिक स्कूल तिलैया। पूरी लिस्ट को प्रॉपर एक बार चेक करो, टोटल 33 सैनिक स्कूल है और इसमें हमने आपको प्रॉपर सारी लिस्ट प्रोवाइड कर दिया है। सैनिक स्कूल तिलैया जो है वो सबसे लास्ट में 33 नंबर पे आ रहा है, जिसमें सिक्स क्लास के लिए 103 सीटें हैं और 9th क्लास के लिए सिर्फ 12 सीटें हैं। सही है। यश पांडे जी का मैसेज आया है, सैनिक स्कूल सिलैया का सीट्स नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी। 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल तिलैया में सिक्स क्लास में 103 सीट्स हैं और 9th क्लास में 12 सीट्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। संदीप गोयट जी का मैसेज, सर क्या सैनिक स्कूल में इंटरव्यू होता है? सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन जब सैनिक स्कूल में बच्चा पढ़ता है, आगे जाता है, तो एनडीए में इंटरव्यू होता है, एसएसबी चलता है, मिलिट्री स्कूल में इंटरव्यू होता है, गुरुकुल में इंटरव्यू होता है, आरएमसी देहरादून में इंटरव्यू होता है। तो जब भी आप अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आपका बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसको प्रॉपर इंटरव्यू की भी तैयारी करवाएं, प्रॉपर मेडिकल की भी तैयारी करवाएं, ठीक है, प्रॉपर रिटन एग्जाम की तैयारी करवाएं, प्रॉपर स्पोकन इंग्लिश शुरू से ही। जैसे हमारे स्कूल में इंटरव्यू का स्पोकन इंग्लिश की क्लास अलग लगती है, उसके टीचर्स अलग हैं, जो लिटरेचर पढ़ाते हैं वो टीचर अलग हैं, जो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, वो टीचर अलग हैं। सही है। तो संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। देखते हैं जरा कितने लोग, इतने सारे लोग आते हैं लेकिन मैंने देखा है लाइक बहुत कम लोग करते हैं। जल्दी से लाइक कर दो और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, ठीक है, वो बटन आपका सब्सक्राइब का बटन होता है। कई बार लोग छोटे शहरों से होते हैं, पता नहीं होता है, तो उस लाल बटन को दबाने से क्या होगा कि जब भी मेरी कोई भी वीडियो आएगी, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की वीडियो है, सैनिक जानकारी की वीडियो है, ठीक है,
कोई भी नया बैच स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी, सबसे पहले, ठीक है। शिवम यादव जी का मैसेज है, सर मिलिट्री स्कूल की कट ऑफ क्लास 9th की। देखिए मिलिट्री स्कूल में 200 नंबर का पेपर होता है, तो आप ये मोटा मोटा मान के चलो कि आपको कम से कम 9th क्लास में 200 नंबर का पेपर है, आपको कम से कम 175 180 नंबर लेना पड़ेगा, यानी 80%। सैनिक स्कूल के पेपर में भी 80%। मिलिट्री स्कूल, RAMC देहरादून, गुरुकुल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जितने भी बेस्ट बोर्डिंग स्कूल हैं, आप NDA में जाना चाहते हैं, आप IIT में जाना चाहते हैं, कम से कम 80% अगर आप नहीं टारगेट करें तो आप आउट ऑफ कंपटीशन हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप कंपटीशन से बाहर हो। आपको लग रहा है कि आप कंपटीशन में, आपको लग रहा है आप रेस लड़ा रहे हो, दौड़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जोर लगा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप रियलिटी से बहुत दूर हो। शहनाज अख्तर जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल नगरोटा में ST का कट ऑफ 187 है, लेकिन आपने 208 बताया। ठीक है, कट ऑफ हर साल ऊपर नीचे जाता है, डिपेंड करता है कितने बच्चे फॉर्म भरे हैं। कट ऑफ कोई फिक्स थोड़ी है, और 187 नंबर पे कभी भी एडमिशन नहीं होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, समझिए आप। हर साल आप पुराने 2019 का रिजल्ट उठा लीजिए, 2018 का रिजल्ट उठा लीजिए, 2017 का रिजल्ट उठा लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि SC और ST में 180 नंबर पे एडमिशन हो जाता है, 190 नंबर पे, लेकिन वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। मैं अपने किसी पेरेंट्स को या किसी बच्चे को ये जानकारी थोड़ी दूंगा कि आपका 180 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, बताओ। ऐसा कभी होता ही नहीं है, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, ठीक है। चाहे चाहे आप जर्नल कैटेगरी से हैं, चाहे आप OBC कैटेगरी से हैं, चाहे आप डिफेंस कैटेगरी से, कम से कम 240 नंबर का टारगेट करो, 250 नंबर। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कम से कम 230 नंबर का टारगेट करो, कम से कम 220 नंबर का, ठीक है। हर्ष का मैसेज आ चुका है, आई एम इन 12th स्टैंडर्ड एंड आई हैव टेकन कॉमर्स सब्जेक्ट, व्हाट आर द गवर्नमेंट एग्जाम दैट आई कैन अपीयर बिफोर माई ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में तो सारे एग्जाम दे सकते हो यार, आप CDS का एग्जाम दे सकते हो। पहले आप ये बताओ ना, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, मैं आपको डिफेंस से रिलेटेड बताऊं, बैंकिंग से रिलेटेड बताऊं, है अलग अलग फील्ड है मेरे भाई। लेकिन मैं नॉर्मली अगर आपको बताऊं हर्ष को, तो अगर आप डिफेंस फोर्सेज में जाना चाहते हो तो CDS का एग्ज़ाम दे सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद, आप FCAT का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है जी। बाकी आप SSC हो गया, CGF, बहुत सारे एग्ज़ाम यार, बैंक, IBPS का एग्ज़ाम होता है, IBPS PO का एग्ज़ाम होता है, SSC का एग्ज़ाम होता है, रेलवे का एग्ज़ाम होता है, दुनिया भर के एग्ज़ाम होते हैं। कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन ही चाहिए होता है, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं। मिनिमम अगर आपने कई, अब तो बच्चों ने क्या किया है, बच्चे तो अब क्या कर रहे हैं, 12th क्लास के बाद से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। नाम के लिए आर्ट्स ले लेते हैं, नाम के लिए कॉमर्स ले लेते हैं, नाम के लिए BCom कर लेते हैं, नाम के लिए BA कर लेते हैं, और सीधा सरकारी नौकरी की तैयारी 18-19 साल की एज में शुरू करते हैं, 21 साल में नौकरी पक्की। तैयारी करने का तरीका सही होना चाहिए। कई लोग 1 साल तैयारी करते हैं, 2 साल तैयारी करते हैं, छोड़ देते हैं, कहते हैं हमसे हो ही नहीं रहा है। अरे आपको तैयारी करना थोड़ी तरह छोड़ना है, आपको तरीका बदलना है, अपना तरीका बदलना है। आगे चलते हैं। सर मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ 10 अक्टूबर 2016 है, बच्चा अभी छोटा है, जब फर्स्ट क्लास में आप हमारे स्कूल में एडमिशन करवा चुके सकते हैं। फर्स्ट क्लास का प्रोसेस पता करो, फर्स्ट क्लास का क्या सिस्टम होता है, और पता करो स्कॉलरशिप, क्या आपके बच्चे को स्कॉलरशिप मिल सकती है, क्या आपका बच्चा स्कॉलरशिप के माध्यम से फ्री पढ़ सकता है। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी, आपको पता करना है क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है। शरणप्रीत कौर जी का मैसेज है, शरणप्रीत कौर, बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2008। सवाल ये आता है 1 जनवरी 2008 वाला जो बच्चा है वो कौन कौन सा एग्ज़ाम दे सकता है, तो डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। और 1 जनवरी 2008 वाला जो बच्चा है वो 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल एग्ज़ाम दे सकता है। 1 जनवरी 2008 9th क्लास के लिए, 1 जनवरी 2008 लास्ट चांस है। शरणप्रीत कौर जी, 9th क्लास के लिए बच्चे के पास लास्ट चांस है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, भोसला मिलिट्री स्कूल, बहुत सारे एग्जाम ले सकता है। रौनक सिंह जी का मैसेज है, आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन योर स्कूल इन क्लास 10th। क्लास 10th का फीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, कॉल करो, पता करो, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस समय आपको फीस में काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है।
हर टाइम सिचुएशन अलग होती है, प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, सॉल्यूशन अलग होता है। तो इस टाइम आप कॉल करो बहुत ही मिनिमम फीस में 10th क्लास के बच्चों को। और सबसे मज़ेदार बात क्या है कि 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास के बच्चों को छोटी एज से ही आईआईटी की तैयारी, एनडीए की तैयारी, नीट की तैयारी, टीईएस की तैयारी, मर्चेंट नेवी की तैयारी करवाई जाती है। और जो हमारे 9th और 10th क्लास के बच्चे हैं उनको 9th क्लास से ही फिज़िक्स का अलग टीचर, केमिस्ट्री का अलग टीचर, बायो का अलग टीचर, ये हम प्रोवाइड करते हैं। ऐसा कभी भी किसी भी स्कूल में नहीं होता है, ठीक है। बट हमें पता है कि अगर आपको आईआईटी का एग्ज़ाम निकालना है, आपको एनडीए का एग्ज़ाम निकालना है, तो आपको बचपन से ही कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। दीपिका शर्मा जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल परफेक्ट है। 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल, 2022 और 2023 के लिए लगातार 2 साल एग्ज़ाम दे सकता है। शिवम यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया। 23 अक्टूबर 2008 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। और 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल आपका बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है, 2022 में और 2023 में लगातार 2 साल। मधुर जी का मैसेज आ चुका है, सर एएमयू का पेपर कब होगा सर? एएमयू का देखिए अभी है ना, कोविड की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए कुछ। मैं आपको बता दूं, जैसे एएमयू हो गया, सेंट्रल हिंदू स्कूल हो गया, ठीक है। ये जितने भी अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए, आपको घबराना नहीं है। जवाहर नवोदय विद्यालय मोटा मोटा आप मान के चलो अगस्त में कंडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मोटा मोटा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि चीज़ें अभी नॉर्मल हो रही हैं, कभी भी डेट आ सकती है। आप लोग रेगुलर वेबसाइट्स को चेक करो, रेगुलर। और अगर आप रेगुलर नहीं चेक कर सकते तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाओ, ताकि हम आपको रेगुलर लगातार इसकी जानकारी देते रहें। कीर्ति जी का मैसेज आ चुका है, 25 फरवरी 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन क्लास 9th सैनिक स्कूल। देखिए 9th क्लास में एडमिशन होता ही नहीं है। पंजाब से बिलोंग करते हैं। मैसेज देखिए लिखने का तरीका बहुत अच्छा है। मेरा नाम कीर्ति है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है और मैं पंजाब से हूँ और मैं 9th क्लास में सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहती हूँ। तो कीर्ति ने बड़ा ही प्रॉपर मैसेज किया। यही मैं पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब आप प्रॉपर डिटेल में बताओगे तब, ठीक है जी, जब आप प्रॉपर डिटेल में जानकारी दोगे तो बिल्कुल आपको सही तरीके से जानकारी मिलेगा। कीर्ति 9th क्लास में सैनिक स्कूल का एडमिशन होता ही नहीं है। आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आप गुरुकुल में एडमिशन करवा सकते हैं, ओक ग्रोव स्कूल में, ठीक है। आप गुरुकुल में एडमिशन करवा सकते हैं, ओक ग्रोव स्कूल में, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में। गर्ल्स के लिए बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। और आप लड़की हो 9th क्लास से अब तैयारी शुरू कर दो, जो भी आपका इंटरेस्ट है। आप आईआईटी में जाना चाहती हैं, आप नीट का एग्ज़ाम देना चाहती हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट है वो 9th क्लास से ही चूज़ करके आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। सुदेश जी का मैसेज आ चुका है, सर किट्टूर सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल में फॉर्म अलग अलग निकलते हैं? बिल्कुल जी, किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म अलग निकलता है, सैनिक स्कूल का फॉर्म अलग निकलता है। सैनिक स्कूल का फॉर्म अगस्त सितंबर में निकलता है, लड़कियां 6th क्लास के लिए अप्लाई कर सकती हैं। किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में निकलता है और इसमें 6th क्लास के लिए गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, 10 से 12 साल एज चाहिए, ठीक है। और तो सुदेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। कॉल करो, डिटेल में पता लगेगा, डिटेल में आपको दोनों का डिफरेंस बताएंगे। सैनिक स्कूल की फ़ीस काफ़ी कम है, करीब 1.5 लाख रुपए के करीब खर्चा आता है, जबकि किट्टूर सैनिक स्कूल आपका बेलगांव में है, कर्नाटक में है। यहाँ पे फ़ीस करीब 1,74,000, 1,74,000। राजेश जी, ये अर्जेंट लिखने के बजाय अगर आप मैसेज दोबारा भेज देते तो मैं पढ़ लेता। सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा में कितनी सीट्स हैं? सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा में 6th क्लास के लिए बॉयज़ के लिए 44 सीट्स हैं और 9th क्लास के लिए 12 सीट्स हैं। राजेश मेहरा जी बहुत बहुत शुक्रिया। 6th क्लास के लिए आपका बच्चा लगातार 2 साल 6th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है, लगातार 2 साल। तो राजेश मेहरा जी 2021 में तैयारी करेगा तो 2022 में पेपर देगा। सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल सारे एग्जाम दे सकता है। और अगर 2022 में तैयारी करेगा तो 2023 में। यानी एज के अकॉर्डिंगली बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है, लगातार 2 साल सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम दे सकता है। शिवम यादव जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम कितने नंबर का आता है? 200 मार्क्स का आता है और कम से कम 175 नंबर, ठीक है। कम से कम 175 टू 180 मार्क्स के बीच में लेना पड़ेगा।
चाहे वो 6th क्लास का पेपर है, चाहे वो 9th क्लास का पेपर है। अकरम खान जी का मैसेज है, टीचर्स हमेशा अपडेट होते रहते हैं, टीचिंग क्वालिटी, टीचर्स हमेशा अपडेट किए जाते हैं, सिस्टम को हमेशा अपडेट किया जाता है। आप ये मान के चलो कि रेगुलर अभी जो जो 9th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनका साइंस के टीचर, साइंस में फिजिक्स के टीचर अलग हैं, केमिस्ट्री के टीचर अलग हैं, बायो के टीचर अलग हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे सोशल पढ़ाने वाले अलग हैं, जीके करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले अलग हैं। तो एक एक क्लास में कम से कम 9 से 10 टीचर पढ़ाते हैं। तो अकरम खान जी बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम यादव बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। रौनक सिंह, दीपिका जी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपिका शर्मा का मैसेज है, अमरावती सैनिक स्कूल कैसा है। देखिए सैनिक स्कूल सारे बहुत अच्छे हैं, अगर आपको एडमिशन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाता है। रौनक सिंह जी का मैसेज, आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन योर स्कूल। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो, 7419992228 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं और आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। सागर का मैसेज है, सैनिक स्कूल सतारा बेस्ट है या सैनिक स्कूल चंद्रपुर। सतारा पुराना है, काफ़ी पुराना है और इंडिया के टॉप सैनिक स्कूल में आता है, जबकि सैनिक स्कूल चंद्रपुर अभी नया आया है, नया बना है, नया सिस्टम है, नए टीचर्स है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सागर जी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी सैनिक स्कूल है, अगर आपको सैनिक स्कूल में किसी भी सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैं आपको मेरा लाइव सेशन पसंद आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और अगर आपको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे ज़रूर कॉल करो, ठीक है, ज़रूर कॉल करो। आप स्कॉलरशिप के बारे में पता करो डिटेल में, ठीक है। कहीं पे भी अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी आती है तो आप ज़रूर कॉल करो, कोई ना कोई ऐसा तरीका होगा, कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर निकलेगा जहाँ से हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट।